नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे विपक्षी एकता की। विपक्ष के करीब 18 पार्टियों की एक मुलाकात हुई और ये मुलाकात जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पे हुई थी, जिसमें कि सभी दलों के नेता वहाँ पे उपस्थित थे। और इसमें बातचीत क्या हुई, इसमें कई तरह की बातचीत हुई, लेकिन सबसे अहम बातचीत इस बात को लेकर के हुई कि कोई भी दल अपने सहयोगी दल या एक विपक्षी दल दूसरे विपक्षी दल के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे कि दूसरे विपक्षी दल को हानि पहुंचती हो। अब ये मामला शुरू क्यों हुआ? क्योंकि इस मीटिंग में राहुल गांधी भी थे और सोनिया गांधी भी थे, दोनों मौजूद थे। सभी ने कहा राहुल गांधी से कि हम आपको सुनना चाहते हैं, आपको इस बारे में क्या कहना है, इस विपक्षी एकता के बारे में। बात होने लगी तो शनिवार के उस बात का भी जिक्र निकला जिसमें कि राहुल गांधी ने सावरकर के मुद्दे पे कुछ बोल दिया था, जिसको लेकर के शिवसेना नाराज़ हो गई थी। शिवसेना जो है उसने खड़गे साहब के इस डिनर मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था, उसमें संजय राउत गए नहीं। शिवसेना जो है आजकल कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, उनके साथ जो है वो महाराष्ट्र में मिलकर वो सरकार चला चुके हैं। अभी जो है महाराष्ट्र में अघाड़ी है, उसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी है। ऐसे में शिवसेना का नाराज़ होकर के खड़गे साहब के डिनर का बायकॉट करना अपने आप में विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क वहाँ पे लग गया कि आखिर ये मीटिंग के शुरुआत होने से पहले ही ऐसी घटना हो गई जिसमें कि कांग्रेस का एक सहयोगी दल उनसे रूठ गया है। तो आखिर हम इन सब मुद्दों पर बोलने से परहेज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो फिर ये तय किया गया, राहुल गांधी ने कहा कि वो आगे से सावरकर के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, बोलने से बचेंगे, बोलने से परहेज करेंगे। ये बात उन्होंने साफ साफ शब्दों में कही है। उन्होंने कहा कि उनको जो है बार बार जो है उस पर बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, उनको इंस्टिगेट किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है इस मुद्दे पर बोलने के लिए। और तब जाकर के ये बात हुई इस मीटिंग में कि सभी विपक्षी दलों को एक दूसरे की भावनाओं का जो है ख्याल रखना चाहिए, सहयोगी दलों को दूसरे सहयोगी दलों के भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर बोलने से बचना चाहिए जिससे कि दूसरा दल जो है आहत फील करे। अब इसके बाद संजय राउत का बयान आता है एक दिन बाद, जब संजय राउत से पूछा गया कि विपक्ष की मीटिंग में इस बात पे राहुल गांधी ने ये बात कही है, तो संजय राउत ने कहा कि हाँ, उनकी बातचीत जो है राहुल गांधी से खुद हो चुकी है और अब ये मामला ख़त्म हो गया है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी राहुल गांधी जो है सावरकर के मुद्दे पे बोल चुके हैं और उसके बाद फिर संजय राउत ने इसी तरह की बात कही कि हाँ, मुझे राहुल गांधी का फ़ोन आया था, हमारी फ़ोन पे बातचीत हो गई है और अब ये मामला आगे नहीं होगा। लेकिन फिर से राहुल गांधी ऐसी गलती कर देते हैं। अब इस बार ये माना जा रहा है कि शायद राहुल गांधी ने इतने लोगों के सामने एक एश्योरेंस दिया है, एक वादा किया है कि वो सावरकर के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, तो शायद राहुल गांधी ना बोलें। लेकिन क्या पता, कोई नहीं जानता राहुल गांधी कब क्या बोल देते हैं। बहरहाल इस मीटिंग में और भी कई चीज़ें हुई हैं। इस मीटिंग में ये भी तय हुआ है कि 5 बड़े मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल जो है आगे बढ़ेगा, यानी 5 मुद्दे आइडेंटिफाई करेगी ये सारे विपक्षी दल और उसको लेकर के संसद के बाहर लोगों के बीच में जाएगी। इसमें यह भी कहा गया कि कांग्रेस को आगे आने की ज़रूरत है। कांग्रेस को, चूँकि बड़ी पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी है, पूरे देश भर में ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है, तो उनको लीड लेने की ज़रूरत है। साथ ही कहा गया कि इस तरह के मीटिंग से ही नहीं, अलग अलग नेताओं से, विपक्षी नेताओं से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे साहब को मुलाकात करनी चाहिए। या अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये तो उन पार्टियों की बात होगी जो आपस में सहयोगी पार्टी हैं अब राज्यों में। उन पार्टियों के साथ संबंध कैसे सुधरेंगे जहां पर कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय दल आमने सामने होती हैं, जिनमें 3 महत्वपूर्ण पार्टियां हैं। एक तो तृणमूल कांग्रेस है, जहां बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने होती है। उत्तर प्रदेश, जहां की समाजवादी पार्टी हालांकि कभी गठबंधन में रहती है, कभी कांग्रेस के सामने खड़ी होती है। और जो है टीआरएस यानी केसीआर की पार्टी, जो कि आजकल बीआरएस भी हो गई है। तेलंगाना में भी कांग्रेस और टीआरएस जो है एक दूसरे के खिलाफ होती है। वहाँ पर क्या फार्मूला अपनाया जाए? वहाँ पे ये बात कही गई कि क्षेत्रीय दलों के का सम्मान जो है कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए और कुछ ऐसी रणनीति बनाई जानी चाहिए कि उन क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस जो है वो सहयोग करे, यानी
कांग्रेस बड़ी पार्टनर ना होकर छोटी पार्टनर के रूप में उन क्षेत्रीय दलों के हाथों को मजबूत करे, उन क्षेत्रीय दलों को आगे करे जो बीजेपी से लड़ सकती है। तो ये एक मोटा मोटी जो है सहमति बनी है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस का गठबंधन टिका रहेगा या नहीं टिका रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी गाहे बगाए सावरकर का मुद्दा छेड़ते रहते हैं और उद्धव ठाकरे की मजबूरी होती है कि वो जो है अपने बचाव में आए, क्योंकि उन पर सवाल पूछे जाते हैं। जब से वो कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के साथ आए हैं तो दो बड़े मुद्दे जो हैं मराठी मानुस और हिंदुत्व का मुद्दा, जो उद्धव ठाकरे के पार्टी का मुद्दा है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाती रही है बीजेपी और शिंदे की शिवसेना। उसको लेकर के जो है वो उद्धव ठाकरे को कभी इस पर कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ता है। लेकिन अब उनको देखना है कि वो एक बैलेंस कैसे बनाते हैं कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस के साथ रहें, क्षेत्रीय लेवल पे भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहें और एक इस मुद्दे पर अपना स्टैंड जो है वो मजबूत किए रहें। लेकिन ये तभी होगा जब राहुल गांधी जो है अब इस तरह के मुद्दों पर बयान देने से बचेंगे। अब सबको उम्मीद है कि राहुल गांधी शायद अपने बातों पर अमल करें और आने वाले दिनों में जिस विपक्षी एकता की बात की जा रही है वो शायद कोई शक्ल अख्तियार करना शुरू करे, वरना फिर से वही चीज़ होगी जो पिछले 2 चुनाव में देखने को मिली है। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।